कोलेस्ट्रॉल, वजन और फालिज के खतरे में कमी समेत काजू के 10 हैरान कुन फवाइद। काजू का शुमार भी खुश्क मेवाजात में होता है। नबाताती तौर पर उनकी दर्जाबंदी बीजों में होती है, क्योंकि वो काजू के फल, जिसे दरवेब भी कहा जाता है, से हासिल होते हैं। ड्रोपस वो फल हैं जो बाहर से गूदे से भरे होते हैं, लेकिन अंदर से बीज के साथ एक खोल रखते हैं। काजू के दरख्त गर्म आबोहवा में उगते हैं, जैसे इंडिया और वियतनाम, जिनका शुमार दानिया में सबसे ज्यादा काजू पैदा करने वाले मामालिक की सफ में होता है। काजू गुर्दे की शक्ल के होते हैं, हल्की पीले रंग के और मूंगफली के मुकाबले में ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायके में कदरे मीठे होते हैं। उन्हें कच्चा भुना हुआ सालन चटनी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। काजू में पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत 30 ग्राम कच्चे काजू में। काजू इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकते हैं। काजू का इस्तेमाल लंबी आमर पाने के लिए भी फायदेमंद है। वो जिस्म को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। वो दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। वो ऑर्थराइटिस के इन्हेतात को कम करने में मदद कर सकते हैं। कोलाइट्स, आंतों की सोजिश में कमी में मददगार साबित होता है। वजन में सेहतमंद तरीके से कमी में मदद देता है। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है। फालिज के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। याददाश्त के चले जाने के खतरे को कम करता है। सिंगापुर मैथमेटिक्स वो मुनफरिद तरीका जो सिंगापुर में बच्चों को रियाजी पर उबूर हासिल करने में मदद देता है। सिंगापुर के तलबा ने दुनिया भर में रियाजी और साइंस में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सना 2022 के पैसा टेस्ट में सिंगापुर के स्कूल के तलबा ने मज़कूरा मज़ामीन में दुनिया भर में आला आलमी दर्जाबंदी हासिल की है। ये मुल्क तारीखी तौर पर बतौर खास रियाजी के मैदान में बहुत कामयाब रहा है और उसका सेहरा इस मुल्क के इस मखसूस तरीके से मंसूब किया जाता है जिसके जरिए इस मौजू को पढ़ाया जाता है। इस मुल्क में रियाजी पढ़ाने के लिए राइज खुसूसी तरीकाकार को आमतौर पर सिंगापुर मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसे सिंगापुर की वजारत तालीम ने सना 1980 की दहाई में अपने सरकारी स्कूलों के लिए तैयार करवाया था। इस तरीकाकार में बच्चों को फार्मूले याद करवाने के बजाय उनके लिए इसकी गहरी तफहीम पैदा की जाती है और हालिया दहाइयों में इसे दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीकों से वसी पैमाने पर अपनाया गया है। सिंगापुर की रियाजी में तलबा को रियाजी को अहम और काबिल हुसूल समझना बहुत जरूरी है। क्या आपके मसूलों से खून बहता है? मुंह की वो बीमारियां जिनसे हमारी जिस्मानी सेहत का पता चलता है। जब आप दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप आमतौर पर सिर्फ अपने दांतों की देखभाल के बारे में सोचते हैं, जबकि अपने बाकी मुंह को फरामोश कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कीमती मालूमात से महरूम हो सकते हैं। आपके मुंह की सेहत आपके बाकी जिस्म में क्या हो रहा है, इस तक एक आसान रसाई और इंतहाई दुरुस्त इशारा हो सकता है। इसके अलावा जब आपके जिस्म को बेहतरीन हालत में रखने की बात आती है तो मुंह की अच्छी सेहत को बरकरार रखना कलीदी हैसियत रखता है। अगर आपके हक से खून बह रहा हो तो क्या आप इसे नजरअंदाज करेंगे? तो आप मसूलों से खून आने पर इसे नजरअंदाज क्यों करते हैं? और फिर भी ऐसे लोग हैं जो मसूलों की शदीद बीमारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और समझते हैं कि ये मामूल है। ऐसे काफी शवाहिद मौजूद हैं जो खास तौर पर मसूलों की बीमारी पेरिडोंटाइटिस को ज़ियाबीतस और दिल की बीमारी से जोड़ते हैं, और ऐसे ज्यादा से ज्यादा मुतालियात मौजूद हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इन बीमारियों के खिलाफ जंग में मुंह की अच्छी सेहत सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले पहलुओं में से एक हो सकती है। पालक के 10 फवाइद जो हमारी सेहत के लिए भी जरूरी हैं। जब भी हरी सब्जियों का जिक्र किया जाता है तो इन सब्जियों में से एक सब्जी पालक का नाम भी आता है। पालक घरों में पकाई जाने वाली आम सब्जियों में से एक है, लेकिन ये सब्जी अपने अंदर बेशुमार फवाइद रखती है। पालक से बहुत सारे लज़ खाने बनाए जाते हैं और इसे मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जाता है। कभी पालक को आलू में शामिल करके आलू पालक की लजीज डिश तैयार की जाती है और कभी पालक को गोश्त में डालकर पकाया जाता है, जो सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान में पालक पनीर बेहद मकबूल पकवानों में से एक पकवान है। पालक में बेशुमार मज़ीदाती फवाइद पाए जाते हैं। इस सब्जी से बने खाने आपको सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पालक की 3 मुख्तलिफ अक़साम है: मीलानी पालक, नीम सेव्योर्ड पालक और हमवार पत्तों वाली पालक। पालक खाने के इंसानी जिस्म को 10 बड़े फवाइद हैं। अच्छी बसारत को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है, तवानाई हासिल करने में मदद देती है, दिल की सेहत के लिए मददगार, हड्डियों की सेहत बेहतर बनाने में मददगार, कैंसर के खिलाफ जंग में मुआविन होती है, हिफाजती एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियात, फाइबर का मुफीद जरिया, वजन को मुतवाजिन रखने में मदद देती है।
زیادہ چکنائی والی خوراک کے مضر اثرات کو کم کر سکتی ہے، دماغی صحت بہتر بنانے میں مددگار۔ 100 سال کی عمر تک جینے والوں کی خوراک کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ بلیو زون ڈائٹ کا چرچا پھیل رہا ہے۔ صرف ٹک ٹاک پر ہی اس سے متعلق 1 کروڑ سے زیادہ پیج ٹیگ موجود ہے۔ اس خوراک کے ممکنہ فوائد پر روشنی ڈالنے والی ایک نئی ڈاکومنٹری سیریز بھی آ چکی ہے، لیکن اس خوراک سے جڑی دلچسپی کے باوجود حقائق کا تعین کرنا اور یہ جاننا کہ آیا یہ واقعی صحت مند غذا ہے یا نہیں مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بطور ماہر غذائیت میں نے اس پر تحقیق کا فیصلہ کیا۔ بلیو زون کیا ہے؟ بلیو زون سائنسی اصطلاح نہیں ہے، لیکن اسے دنیا